राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर हमें मिल रही है। सीधे वहीं की तस्वीर आपको दिखाते हैं। राजनाथ सिंह ध्वजारोहण कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह ध्वजारोहण कर रहे हैं। आजादी के इस पर्व में ध्वजारोहण करने का जो कार्यक्रम है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बेहद खास है। और आपको बता दें कि एक एक करके जो तस्वीरें हैं वो लगातार सबसे पहले विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं। ध्वजारोहण कर दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बड़ी तस्वीर और पहली तस्वीर आप विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि आज आजादी का जो पर्व है वो शान से मनाया जा रहा है। 78वां स्वतंत्रता दिवस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से तस्वीर सामने आ रही है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज हर किसी के मन में यही बात बार बार रिपीट होती है, क्योंकि बचपन से हम ये बात कहते आए हैं। और इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हमारा तिरंगा शान से लहराता रहे, शान से फहराता रहे। और इसी को लेकर हम और हमारे 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें इसी तिरंगे के तले पूरी होती हैं। और इसी तिरंगे के तले हम सब एक हैं। और आज हर जगह से एक ही नज़ारा, एक ही तस्वीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जिन्होंने ध्वजारोहण किया है। राष्ट्रगान वहां पर अभी चल रहा है और तस्वीरें अलग अलग जगहों से जो सामने आ रही है। पहले तस्वीर आपको दिखाई शिवराज सिंह चौहान की, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं। ध्वजारोहण उन्होंने किया है। देश की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह निभाते हैं। और संभवतः वो अपनी कुछ बात भी कहें, क्योंकि महत्वपूर्ण है आज का ये आज़ादी का पर्व और इसमें संदेश जो दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं कि जवानों को वहां पर मिठाई बांट रहे हैं। और आज का दिन की एक सबसे बड़ी बात यही है कि जो मिठाई बढ़ती है इसको लेकर भी उत्साह रहता है। कहने को तो मीठा हर किसी को पसंद है, लेकिन आज़ादी के ये जो लड्डू हैं ये इसलिए खास है क्योंकि इन लड्डुओं को प्राप्त करने के लिए, आज़ादी की मिठाई खाने के लिए बहुत कुर्बानी हमारे देश ने दी है, हमारे देश के लोगों ने दी है। और आज जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहिए और मनाया भी जा रहा है पूरे देश में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण कर दिया है। कार्यक्रम यहां पर समाप्त होते हुए, क्योंकि यहां से सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे लाल किले पर। वहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो उनकी अगवानी करेंगे। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी रहेंगे और तो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तो राजनाथ सिंह ने यहां से ध्वजारोहण करने के बाद अब कुछ देर में यहां से रवाना होंगे वो लाल किले की तरफ। ये तस्वीर जो जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीर निकलवाते हुए, क्योंकि ध्वजारोहण उन्होंने कर दिया है और अब सीधे यहां से लाल किले की तरफ वो रवाना होंगे। अब आप देखेंगे कि दूसरे कैडेट्स के साथ रक्षा मंत्री फोटो खिंचाते हुए, संभवतः ये हमारे जवान नेवी के हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। और अब अधिकारियों के साथ, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीर निकलवाते हुए। ये तस्वीर यादगार रहती है क्योंकि आज़ादी के इस पर्व में जब आप भागीदारी निभाते हैं और एक समय के बाद जब आप देखते हैं पन्ने पलटकर अपनी ज़िंदगी के, जब ये तस्वीरें आती हैं तो जहन में आता था कि आज़ादी के पर्व में हमने अपनी सहभागिता भी निभाई थी इसको मनाने के लिए। श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे भोपाल लिए चलते हैं आपको, क्योंकि महत्वपूर्ण है आपको हर एक तस्वीर दिखाते रहें। श्याम बताइए, भोपाल से हम आपसे यही पूछ रहे थे कि आज़ादी के जो पर्व मनाने का अंदाज है वो बदलते वक्त के साथ भी बदलता जा रहा है। विकसित भारत की इस बार की थीम है, क्या आपने अंतर महसूस किया है पिछले 5-10 साल में? भारत की जो थीम है आज हमारे गर्व का विषय है और उसी थीम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देश भी उसी थीम पर आगे बढ़ रहा है। तो मैं जो अंतर पाता हूं वो देखता हूं कि अब देशवासियों को स्पष्ट है कि हमारी डगर क्या रहने वाली है, हम आगे क्या होने वाले हैं। तो हम क्योंकि अब विकसित होने वाले हैं, 2047 का लक्ष्य रखा गया है, तो सारी गतिविधियां, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, उसकी थीम, लोगों का सोच, लोगों का विजन बिल्कुल वैसा ही है। और सब कुछ बदलता हुआ देश, बदलते हुए लोग, बदलती हुई सोच। अभी हम यहाँ पर अंदर डोम में आ गए हैं। ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री इसी मंच से भाषण देंगे, जनता को संबोधित करेंगे, यहाँ खड़े होकर सलामी लेंगे। वहाँ तैयारियाँ अंतिम तौर पे फूलों से सजा हुआ ये मंच आप ये देख पा रहे हैं। इधर बैठक व्यवस्था भी अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जो वीआईपी है उनकी बैठक व्यवस्था यहाँ की गई है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है तो बहुत
सलीके से करीने से बैठक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भी यहीं बैठेंगे। वीआईपीज़ का जो ये पूरा लाउंज है जहाँ पर वो रहने वाले हैं। मंच पर हम एक बार और फोकस करवाएंगे आपका। जो देखिए ये वो मंच है जहाँ से ध्वजारोहण के बाद सलामी लेंगे मुख्यमंत्री, यहीं से जो है जनता को उद्बोधन करेंगे और वो तमाम घोषणाएं राज्य की जनता के लिए, पुलिस बल के लिए और बाकी जो प्रशासनिक अमला है उसके लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। ये वो लाल परेड ग्राउंड है जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये सामने से जो है, जो मैंने कहा था, अश्वारोही दल, एनसीसी का दल, पुलिस का दल यहाँ से जो है होकर गुजरेंगे, सलामी लेंगे। ये तैयारियाँ अंतिम दौर में हैं बिल्कुल। और साथ साथ में अब थोड़ी देर में यहाँ एनसीसी के जो है कैडेट्स पहुँचने लगे हैं, एनएसएस के जो है कैडेट्स पहुँचने लगे हैं और पुलिस का जो अमला है वो भी पूरी तैयारी पर है। विवेक, बिल्कुल, पुलिस का अमला तैयारी पर है और आपने तस्वीर दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तैयारियां की तस्वीर दिख रही है। रायपुर चलते हैं एक बार फिर से। नीतीश और रसिका हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश और रसिका, बताइए कि ये आजादी का पर्व आप लोग भी किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहां से और क्या क्या दिख रहा है आपको आजादी के रंग में? बहुत कुछ दिख रहा है विवेक, और रसिका मेरी सहयोगी हैं और माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा क्योंकि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर तमाम सफाई कर्मी हैं और आप लोग काम कर रहे हैं, ये लोग देखिए पीछे किस तरह से। सबसे पहले आपको आज़ादी की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। कैसा लगता है, हर कार्यक्रम होता है तो आप लोग प्रबंधन में लग जाते हैं, जुट जाते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर सेलिब्रेट कहाँ करते हैं, बैठ के कि फिर अगली काम में जुट जाते हैं? हम लोग तो भैया मेरे को हंसी आता है, नहीं पूछो। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं इस बारे में। तो ये आप देखिए, ये सफाई कर्मी हैं और किस तरह से जुटे हुए हैं। अब मैं आ जाता हूं रसिका के पास, मेरी सहयोगी के पास, और ये पीछे जो मंच है यहीं पर खड़े होकर सीएम विष्णुदेव साय जो है सलामी लेने वाले हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए पीछे जो थीम बनाई गई, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे की थीम है, और फिर यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। और ये जो पोल है, मैं बेकरार हूँ विवेक आपको ये तस्वीर दिखाने के लिए, प्रदेश को ये तस्वीर दिखाने के लिए, जब यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को लगाया जाएगा, और मैं उसी बेकरारी को समेटे हुए, सजोए हुए यहाँ पर खड़ा हूँ। रसिका, बताइए कौन कौन से मूवमेंट नेताओं के होंगे, कौन कहाँ झंडा फहराएगा, और क्या कुछ खास जानकारी, आज क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं? देखिए नीतीश, वैसे तो आज का दिन बहुत खास है, जैसे कि आपने कहा। सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि आज मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम दिग्गज कहां कहां पर झंडारोहण करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने जानकारी दे ही दी, और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचेंगे रायपुर के, जो कि तैयारियों की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे, विजय शर्मा बस्तर में ध्वजारोहण करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वजारोहण करेंगे, तो मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा में, मंत्री दयालदास बघेल महासमुंद में, केदार कश्यप दुर्ग में, श्याम बिहारी जायसवाल बलौदा बाजार भाटापारा में। तो सभी को अलग अलग जगह का प्रभार दिया गया और सभी वहां पर जाकर ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, क्योंकि आज कई बड़े ऐलान होंगे और पूरे प्रदेश की जनता की निगाहें होंगी कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे लिए क्या, तो आपके लिए क्या है वो भी जान लीजिए। कि आम लोगों के लिए ज़मीन की रजिस्ट्री के सिस्टम को लेकर कुछ पारदर्शी तरीके से और उसको हाईटेक कैसे बनाया जा सके, इसको लेकर योजना का ऐलान हो सकता है। साथ ही आप देखिए सरकारी विभागों में ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया उसको बेहतर किया जा सके, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और डिजिटलाइज कई बार कई योजना को लेकर लोगों को दिक्कत होती है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए, किसानों की आर्थिक सहायता के लिए योजना हो सकती है। और साथ ही आदिवासियों के पट्टे से जुड़ी एक बड़ी योजना का ऐलान आज मंच से मुख्यमंत्री कर सकते हैं। नीतीश, पहला झंडा वंदन है सीएम का, और पहला ही जो है स्वतंत्रता दिवस है और पहला भाषण है। बड़े बड़े ये जो आपने तमाम चीज़ें बताई, बहुत बड़े बड़े ऐलान हैं। कुछ और भी वर्गों के लिए, पत्रकारों के लिए भी कुछ है? अब देखिए पत्रकारों के लिए क्या ऐलान होता है या फिर और वर्ग के लिए क्या ऐलान होता है, लेकिन आपने बोला था कि तुरंत अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी जुटा लीजिए रसिका। तो जानकारी तो अभी यही है कि ये जो मैं पॉइंट्स बताई हूँ इनको लेकर तो ऐलान हो रहे हैं, ये गारंटीड ऐलान है। लेकिन और भी क्या मुख्यमंत्री बोलते हैं और क्या नई योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होती है, क्योंकि इस बार सीएम विष्णुदेव साय का काफी खास हो जाता है स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि पहली बार रसिका और नीतीश, हम आपके पास लौटेंगे। क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर जानकारी मिल रही है। अनमोल हमारे साथ जुड़ गए रायपुर से। अनमोल, कहां पर मौजूद हैं आप, क्या तस्वीर वहां से? लाइव में
अब बिल्कुल देखिए, मैं राजधानी रायपुर के ऑक्सीजन गार्डन में हूं और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। विवेक, तस्वीरें दिखाइए कि जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है और आप देखिए किस तरीके से लोग जो है अमूमन गार्डन में आते हैं योग करने, लेकिन आज ये सुबह सुबह अपने घरों से सज धज कर आए हैं ताकि जो स्वतंत्रता दिवस का अवसर है उसको काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाए। देखिए किस तरीके से लोग खड़े हैं और उत्साह की इनमें कोई कमी नहीं है, उत्साह की कोई कमी नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है। आप बताओ। भारत माता की जय। आज का दिन बड़ा आनंद का दिन है। सब योगी लोग हम लोग मिल के ये उत्सव को मना रहे हैं, सफल कर रहे हैं, हमारे दिल में, सबके दिल में जगा रहे हैं देशभक्ति। बहुत एक खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ विवेक। ये खूबसूरत तस्वीर देखिए, एक छोटी सी बच्ची आपको यहाँ पर नजर आएगी और इसके हाथ में देखिए ये तिरंगा है और आज ये भारत माता का स्वरूप जो है इस बच्ची में नजर आ रहा है। भारत माता दिख रही है। क्या नाम है बेटा? हाँ? ये भारत माता आज बनी है आप? हाँ? जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय। माता की जय। जय हिंद। ये आज पूरा आप लोग मतलब इसको भारत माता बनाए? जी सर, बनाए हैं हम लोग। छोटी बच्ची सबको एक एक बार देते हैं। हमारी इतनी प्यारी भारत माता है, छोटी सी, इसलिए हम लोग सोचे इसको बनाया जाए। सब हम लोग अभी सब रेडी। बिल्कुल, आज तो आप लोग पूरा एकदम सज धज कर तैयार हैं। जी, हम लोग सब अलग अलग प्रांत के गेटअप में आए हैं और हमारे अनेकता में एकता का सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल, अनेकता में एकता का संदेश दे रहे हैं और तस्वीरें देखिए यहाँ पर विवेक। ये तस्वीर बहुत खास है, एक बहुत खास लम्हा है आज। सर, एक संदेश देने की कोशिश है आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ये जो स्वतंत्रता है अपने वीर जवानों के कारण अपने को मिली है, तो हमको उनका सपोर्ट करते हुए स्वतंत्रता को बचा के रखना है। आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आप लोग को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। मैडम, आप लोग सुबह सुबह योग करने आते हैं, आज तो पूरा एकदम गेटअप जो है स्वतंत्रता दिवस का है। हाँ, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप आए हैं, सब आए हैं। सुबह सुबह उठ गए? सुबह सुबह उठ गए, बच्चे उठ गए? नहीं, बच्चे अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये इधर आप देखिए, इधर आपको अलग ही रंग नजर आएगा। मैडम, कहाँ से आई हैं? मुआ से, रायपुर से ही। तो आज तो सुबह सुबह पूरा अलग ही गेटअप में नजर आ दिया। जादू जादू भाई, हमारा देश है, देश के लिए तो जितना करो उतना कम है। अनमोल, देशभक्ति के गीत बड़े याद आते हैं। होनी चाहिए अपने भारत माता अगर कोई सुना दे देशभक्ति के गीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गीत का कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। विवेक, किस तरीके से जो है यहाँ पर गीत संगीत कार्यक्रम रखा गया है और लोग जो है आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झूम रहे हैं। देखिए, ये लोग वो हैं जो देश प्रेमी हैं, रोज आते हैं, योग करते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आज यहाँ पर देखिए इनका जमावड़ा लगा है और ये मिलकर आज जश्न का, जो आज़ादी का जो जश्न है उसको मना